हेलो स्टूडेंट, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू मैन ऑन ईदर साइड ऑफ अ टेम्पल ऑफ 30 मीटर हाई ऑब्जर्व इट्स टॉप एट एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा। तो इसमें डायग्राम बना देती हूँ मैं रफली। तो 30 मीटर तो हाई आपका टेम्पल गिवन है और दो मैन यहाँ पर स्टैंड हैं, एक है ए पर और दूसरा है सी पर। डायग्राम में देख सकते हो। और टेम्पल का जो टॉप पॉइंट है वो बी है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा गिवन है। ठीक है। और आगे इसमें बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू मैन इज़ 40√3, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस आपको 40√3 गिवन है। और क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पर्सन ए टू द टेम्पल इज़ गिवन 30√3, यानी कि ये डी पॉइंट है। और ए डी कितना है, आपको ए डी गिवन है 30√3। अगर ये 30√3 है तो डी सी कितना हो जाएगा 10√3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपका 40√3 है। ओके। अब आपको नीड है ए बी की लेंथ निकालना, क्योंकि अगर हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी लेते हैं तो आपको हाइपोटेनस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ मैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या है 30√3। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर 900 और √3 का 3, 9 3 जा 27, यानी कि 2700 प्लस उसके बाद बी डी का स्क्वायर, बी डी आपका 30 है, 30 का स्क्वायर 900 जाएगा। दोनों को प्लस करोगे इट विल बिकम 3600। तो ए बी का स्क्वायर 3600 हो गया। तो ए बी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, यहाँ से स्क्वायर हटा करके इसमें स्क्वायर रूट लगाओगे तो आपका बन जाएगा 60, यानी कि जो हाइपोटेनस है वो आ गया क्या 60। ये आपका 30 है, ये 30√3 है और ये जो हाइपोटेनस की लेंथ है वो 60 आ गई है। अब आपको सी ए बी, ये ए है और यहाँ कहीं आपका सी है और ये बी है। सी ए बी है क्या अल्फ़ा, सी ए बी अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा साइन के टर्म्स में निकालना है, यानी कि साइन अल्फ़ा फॉर्मूला लगा लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें 30, हाइपोटेनस आपका 60 है। कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा। लेकिन ये 30 भी होता है, 30 नहीं निकालना है, साइन इन्वर्स में आंसर देना है। तो अल्फ़ा इक्वल टू बन जाएगा साइन इन्वर्स 1/2। और ये भी चेक कर लेना है, अल्फ़ा हमारा एंगल में बन गया 30 डिग्री। ठीक है, π/6। अब सेम अगर इसको मैं कॉस के टर्म्स में निकालूं तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसमें 30√3 है और अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 60। तो ये कैंसिल करोगे 30 से 60, ये बनेगा √3/2, √3/2। तो अल्फ़ा इक्वल टू कॉस के टर्म में बन जाएगा कॉस इन्वर्स √3/2। तो पहले का जो आपका आंसर है वो तो आपका साइन इन्वर्स 1/2 आ गया और सेकंड वाले का आंसर आपका आ गया है कॉस इन्वर्स ऑफ √3/2, क्योंकि इसमें भी अल्फ़ा ही पूछा है और इन टर्म्स ऑफ कॉस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बी सी ए यानी कि बीटा पूछा गया है। अब बीटा के लिए फिर से वही, बीटा कैसे निकालोगे आप, ये आपका हाइट टेम्पल की 30 है और बीटा आपका ये बन रहा है एंगल, यानी कि ये बीटा है और ये डिस्टेंस आपकी कितनी रह गई थी 10√3। और तो आप अब बीटा जो है वो 10 के फॉर्म में आपको निकालना है। 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 30 है और बेस आपका 10√3 है। जब इसे कैंसिल करोगे 10 से ये 3 टाइम हो गया, यानी कि √3/√3, 3/√3 हो जाएगा, ये 3/√3, जो कि हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अपॉन में √3 है, इट विल बी कैंसिल आउट और ये आ गया √3। और बीटा को 10 के टर्म्स में हम लिख सकते हैं 10 इन्वर्स √3, यानी कि 60 डिग्री होगा ये, लेकिन 10 के ही टर्म्स में दिया है। तो बीटा क्या है आपका 10 इन्वर्स √3, यानी कि डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी पूछा गया है। अब देखो ए बी सी ये वाला एंगल, तो ए अभी हमने निकाला 30 डिग्री आ गया था और यानी कि ए का मतलब अल्फ़ा, ठीक है अल्फ़ा, और बीटा कितना आ गया था सी 60 डिग्री आ गया। अब आपको बी चाहिए। आपको ट्राइंगल प्रॉपर्टी पता है,
तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180। तो इसमें वैल्यू रख दोगे आप। ए आपके पास 30 है और बी आपको निकालना है और सी कितना है 60 इक्वल टू 180। जब आप सॉल्व करोगे तो बी एंगल आपका एंगल बी इक्वल टू 90, जिसको रेडियन में π/2 लिख सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर आ जाएगा π/2। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है डोमेन इन रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से लेके 1 क्लोज इंटरवल और रेंज होगा 0 से पाई इन द क्लोज इंटरवल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? सी इज़ द करेक्ट। ठीक है, अगर इसमें साइन इनवर्स एक्स का पूछा होता तो डोमेन सेम होता है -1 से 1, लेकिन रेंज बन जाता है -π/2 से लेके +π/2, जो कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज है। ठीक है, इनको हमें याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, इन द स्कूल प्रोजेक्ट शीतल वॉज आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एंड नेम इट एज ABC। शीतल को एक ट्रायंगल बनाना है, इसका नाम क्या है? ABC। उसके बाद जो एंगल A है वो गिवन है आपका tan इनवर्स 1/2, एंगल B गिवन है tan इनवर्स 1/3। अब आपको साइन A निकालना है, मतलब A तो गिवन है आपको, A एंगल कितना है? tan इनवर्स 1/2। अगर मैं इसे tan इनवर्स को लेफ्ट में लेके आऊँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ tan A इक्वल टू 1/2। अब tan A को जैसे हम क्लास 10th में करते थे साइन A में कन्वर्ट करना है, राइट? तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने और इस एंगल को लेट सपोज A कर लिया मैंने। तो इसके लिए tan A गिवन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √5। अब यहाँ से जो मर्जी कोई भी एंगल आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो एंगल A के साथ। तो साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1/√5। कौन सा ऑप्शन आपका? सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में? ओके, कॉस A प्लस B प्लस C। अब आपका तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है B आपको गिवन है और कॉस इनवर्स x, तो x निकालना है। और वैसे B कितना गिवन है यहाँ देखिए आप, जो आपको केस स्टडी दी है उसमें B जो है वो कितना गिवन है? tan इनवर्स 1/3 गिवन है, राइट? तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं tan B इक्वल टू 1/3। फिर से सेम एक एंगल हम B ले लेते हैं, ये B है, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प ले लेंगे और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये आपका हाइपोटेनस 10 निकल के जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? जो भी निकालना है वो निकाल सकते हो। जैसे अगर कॉस B निकालना है आपको तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/√10। ठीक है, और कॉस B का मतलब B जो हो जाएगा वो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/√10। ठीक है, 3/√10। अब इसमें पूछा क्या था हमसे? क्वेश्चन नंबर 3 में B इक्वल टू हमारा आ गया है कॉस इनवर्स ऑफ 3/√10 और इनका जो B है वो क्या है? कॉस इनवर्स x। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए B इक्वल टू कॉस इनवर्स x और हमारा B जो आया है अकॉर्डिंग जो गिवन इन्फॉर्मेशन है 3/√10 है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा? 3/√10। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? B इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, B आपका करेक्ट आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है A इक्वल टू साइन इनवर्स x, वैल्यू ऑफ x सॉरी। तो A आपको गिवन है साइन इनवर्स x और डायग्राम में क्या गिवन था? A इक्वल टू गिवन था tan इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले A को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो साइन में हमने अभी इससे पहले फर्स्ट वाले में कन्वर्ट किया था, साइन A निकाल के रखा था मैंने। साइन A इक्वल टू क्या आया था? 1/√5। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ से a निकालूँ तो ये बन जाएगा साइन a इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 और a क्या गिवन है आपका, साइन इनवर्स x। फिर से समझा देती हूँ मैं आपको एक बार। a ऑलरेडी आपको गिवन क्या है, tan इनवर्स 1/2। इससे मैं साइन की वैल्यू निकालती हूँ तो ये बन जाएगा tan a इक्वल टू 1/2 और tan होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना है जो कि निकल जाता है √5। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन a, परपेंडिकुलर 1 है अपॉन √5, ठीक है। साइन a इक्वल टू 1/√5। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है साइन a मेरा आ गया है साइन a इक्वल टू 1/√5 और a इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√5 और a इज़ गिवन u। a ऑलरेडी आपको क्या गिवन है, साइन इनवर्स x, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो a आया है साइन इनवर्स 1/√5 आ गया, ठीक है। तो a से कैंसिल, सॉरी साइन इनवर्स को हम कैंसिल करें या कंपैरिजन बोथ साइड करें तो x इक्वल टू 1/√5, ठीक है। x इक्वल टू 1/√5 जो कि हमसे पूछा था, a इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का एंगल C पूछा है। सबसे पहले मुझे दो एंगल गिवन है इसमें, a और जो कि है गिवन tan इनवर्स 1/2 और b गिवन है tan इनवर्स 1/3, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर देती हूँ मैं, क्योंकि ट्रायंगल में अगर दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल 180 में से सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब tan इनवर्स a प्लस b की वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b, tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी, यानी कि 1/2 इंटू 1/3। और जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू π/4 यानी कि 45। tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा और जो कि π/4 की वैल्यू होती है। तो हमारा C निकल जाए, अब थर्ड एंगल आपका निकल जाएगा, a प्लस बी 45 आ गया। तो a प्लस बी प्लस C क्या होता है, 180 होता है, यानी कि पाई रेडियन में बोलें तो माइनस का π/4 कर दोगे, क्योंकि a प्लस बी आ गया था। ये सॉल्व करोगे 3π/4, ठीक है। C एंगल आपका क्या आ गया, 3π/4, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, D इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच होगा उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। तो अब आपको ये वैल्यू पूछे गए हैं, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की अगर टेबल में चेक करें तो 30 यानी कि π/6, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, सेकंड है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 जो कि π/4 45 डिग्री, सेकंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, cot इनवर्स √3 जो कि 30 और π/6, कौन सा करेक्ट होगा इसमें, C इज योर करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 जो कि π/2 होता है प्लस साइन इनवर्स 1/√2 π/4। जब इन्हें सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3π/4, ठीक है। C इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 2 cos इनवर्स 1, 2 इंटू कॉस इनवर्स 1 यानी कि 0, 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की, प्लस 5 इंटू tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। तो 2 0 ये तो 0 बन गया, ये बन गया आपका 5π/4। ये D इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप केस स्टडी की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इजी होते हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। बाकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सभी आपने डोमेन और रेंज लर्न कर लेने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।